हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल नॉलेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्लास 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को भी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो में अपने आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, मुद्रा क्या है। इसका आंसर होगा, ध्यान से देखिएगा, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो समाज में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापन, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्यों के संचय के माध्यम के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप से लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती है। जो ये मुद्रा होती है वह समाज में विनिमय, जो क्रय विक्रय होता है, आपस में अदला बदली, उसको खरीदने बेचने के जो माध्यम होता है संचय का, उसे मुद्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। तो मुद्रा, इसका आंसर हो जाएगा, मुद्रा के जो 3 प्रमुख कार्य हैं वो हैं विनिमय का माध्यम, दूसरा है मूल्य का मापक, तीसरा है मूल्य का हस्तांतरण। तो ये थे इसके 3 कार्य मुद्रा के। क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रा के गुण अथवा सहायक कार्य बताइए। इसका आंसर है, मुद्रा के गुण अथवा सहायक 3 कार्य हैं। नंबर 1, स्थगित भुगतान का मान, नंबर 2, मूल्य का संचय, नंबर 3, मूल्य का हस्तांतरण। ये हो गया मुद्रा के गुण अथवा सहायक कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रा की तरलता से क्या आशय है। इसका आंसर है, मुद्रा वस्तु को सरलतापूर्वक बिना किसी हानि के मुद्रा में बदलने की क्षमता को मुद्रा की तरलता कहते हैं। किसी वस्तु को सरलतापूर्वक जो बिना किसी हानि के मुद्रा में जो बदलने की क्षमता जो होती है वो मुद्रा में होती है, इसलिए इसे तरलता मुद्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पत्र मुद्रा से क्या आशय है। इसका आंसर है, पत्र मुद्रा से आशय है, आशय सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा निर्मित उन नोटों से है जिन पर एक निश्चित रकम देने का वचन लिखा होता है। पत्र मुद्रा यानी कि नोट जो कि सरकार, केंद्रीय बैंक द्वारा निर्मित या चलाए जाते हैं, उन पर लिखा हुआ होता है निश्चित रकम का वचन। जैसे कि 100 का नोट होता है, उस पर लिखा रहता है 100, 200 ऐसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। जो मुद्रा की पूर्ति है उसके अंदर जो क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। इसका आंसर है, मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्तियां सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर 1, केंद्रीय बैंक द्वारा निर्मित विभिन्न मूल्यों की पत्र मुद्रा की कुल राशि। जो केंद्रीय बैंक द्वारा नोट चलाए जाते हैं उन मुद्रा की कुल राशि। और दूसरा, सरकार द्वारा निर्मित 1 रुपये के नोट व सिक्के की कुल मात्रा। तीसरा, बैंकों की मांग जमाएं। ये क्या है, मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है। इसका आंसर है, उच्च शक्ति मुद्रा देश की मौद्रिक रचना की मौद्रिक सत्ता की कुल देवताओं को स्पष्ट करती है। इसमें जनता के पास चलनशील अर्थात करेंसी नोट तथा सिक्के होते हैं। सिक्के जो होते हैं, चलिए, सिक्के तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास सरकार तथा व्यापारिक बैंकों की जमाएं सम्मिलित होती हैं। उच्च शक्ति मुद्रा, जो उच्च शक्ति मुद्रा होती है, मौद्रिक सत्ता की कुल देवताओं
को स्पष्ट करती है, जिसके इससे जनता के पास सी चलन करेंसी और सिक्के तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास सरकार तथा व्यापारी बैंकों की जमाएं आर होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रा की मांग, तरलता, पसंदगी के क्या उद्देश्य हैं? इसका आंसर है मुद्रा की मांग के 3 उद्देश्य हैं। सौदा पहला, दूसरा दूरदर्शिता उद्देश्य है, तीसरा है सट्टा उद्देश्य है। ये 3 उद्देश्य हैं मुद्रा के। कौन कौन से? सौदा, दूरदर्शिता और सट्टा, ये 3 मुद्रा की मांग के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ब्याज दर तथा सट्टा दर के मध्य कौन सा संबंध पाया जाता है? इसका आंसर है ब्याज दर तथा सट्टा मांग के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है, अर्थात ब्याज दर बढ़ने पर सट्टा मांग कम हो जाता है और ब्याज दर कम होने पर सट्टा मांग बढ़ जाती है। जो ब्याज दर, इसमें ये विपरीत संबंध पाया जाता है कि ब्याज दर बढ़ने पर सट्टा दर कम हो जाता है और ब्याज दर कम होने पर सट्टा मांग बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तरलता जाल से क्या आशय है? इसका आंसर है तरलता जाल वह दशा है जिसमें सट्टे के लिए मुद्रा की मांग पूर्णतः लोचदार हो जाती है। इस अवस्था के बाद ब्याज दर का गिरना बंद हो जाता है। ये था इसका आंसर, कि जिसमें सट्टे के लिए मुद्रा की मांग पूर्णतः लोचदार हो जाती है। सट्टे के लिए पूर्णतः लोचदार मांग हो जाती है, तो इस अवस्था के बाद ब्याज दर का गिरना बंद हो जाता है। तो ये तरलता जाल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निकट मुद्रा से क्या आशय है? इसका आंसर निकट मुद्रा से आशय वित्तीय परिसंपत्तियों से है, जिससे जैसे समय अवधि जमाएं, फिक्स डिपॉजिट, विनिमय प्रपत्र, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अंशपत्र, शेयर्स तथा ऋणपत्र आदि, ये मुद्रा की भांति तरल तो नहीं होते, किंतु इन्हें मुद्रा में रूपांतरित किया जा सकता है। निकट मुद्रा से आशय है कि वित्तीय परिसंपत्तियों से है, जैसे समयावधि जमाएं, वित्तीय विनिमय प्रपत्र, अंशपत्र तथा ऋण पत्र आदि, ये मुद्रा की भांति तरल तो नहीं है, किंतु इन्हें मुद्रा में रूपांतरित किया जा सकता है। 12, क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक निक्षेप से क्या आशय है? इसका आंसर है प्राथमिक निक्षेप वह जमाएं हैं जो जमाकर्ता द्वारा बैंक में वास्तविक मुद्रा के रूप में जमा की जाती हैं। जो प्राथमिक निक्षेप होते हैं वह राशि होती, वह जमाएं होती है जो जमाकर्ता के द्वारा बैंक में नगद रूप से जमा की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्युत्पन्न जमाएं क्या हैं? जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है, तब वह बैंक अपने ही बैंक में उसके खाते में उस ऋण को जमा कर देता है। तब उस खाते में बैंक द्वारा लिखी गई धनराशि व्युत्पन्न जमा कहलाती है। जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है या लोन देता है, तब वह अपने ही बैंक में उसके खाते में उस ऋण को जमा कर लेता है। तब उस खाते में बैंक द्वारा लिखी गई धनराशि व्युत्पन्न जमा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14, साख गुणक क्या है? इसका आंसर है साख गुणक बैंक की जमाओं पर नगद कोष अनुपात का व्युत्क्रम होता है। साख गुणक यह बात बताता है कि व्यापारिक बैंक कितनी मात्रा में साख का सृजन कर सकते हैं।
साख जो गुणक है बैंक के जमाओं पर नगद कोष अनुपात का व्युत्क्रम होता है। साख गुणक यह बताता है कि व्यापारिक बैंक कितनी मात्रा में साख का सृजन कर सकता है। देखिए, साख गुणक बराबर 1/, जमाओं पर नगद कोष अनुपात। जो जमाओं पर नगद कोष लगाया होता है वह अनुपात साख गुणक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, नगद साख से क्या आशय है? इसका आंसर है नगद साख प्रणाली के अंतर्गत बैंक बॉन्ड अथवा दूसरी प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देते हैं। ऋणी अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित सीमा तक ऋणी बैंक से रकम लेता है और वापस करता रहता है। बैंक केवल उसी रकम पर ब्याज वसूल करता है जो वास्तव में ऋणी के पास रहती है। नगद साख से आशय, जैसे कि अपने शब्दों में कहें कि कोई व्यक्ति ऋण लेता है, जो व्यक्ति ऋण लेता है, बैंक से लोन लेता है, तो वो बैंक से रकम लेता है तो वो वापस करता रहता है किस्तों में, जैसे कि हर महीने किस्त जाती रहती है उनकी। बैंक केवल उसी रकम पर ब्याज वसूल करता है जो वास्तव में ऋणी के पास रहती है। जो बैंक उसे लोन देता है उसी से वो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज वसूल करता है। क्वेश्चन नंबर 16 अधिविकर्ष से क्या आशय है? इसका आंसर है अधिविकर्ष प्रणाली के अंतर्गत बैंक चालू खाते के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के ऊपर भी एक निश्चित सीमा तक रकम निकालने की अनुमति दे देता है। ऋणी इसी राशि के भीतर वास्तविक रूप में निकाली गई रकम पर ब्याज देता है। अधिविकर्ष प्रणाली के अंतर्गत बैंक चालू खाते के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के ऊपर भी एक निश्चित सीमा तक रकम निकालने की अनुमति दे देता है। ऋणी इसी राशि के भीतर वास्तविक रूप में निकाली गई रकम पर ब्याज देता है। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।